बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब बिल्कुल ठीक हैं और वेट कर रहे हैं न्यू टॉपिक का। तो क्या आप जानना चाहते हैं आज का नया टॉपिक क्या है? यस बच्चों, आज का नया टॉपिक है नेबरहुड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेम द प्लेसेस इन द नेबरहुड वेयर अ पर्सन वुड गो टू इफ ही वांट्स टू। ओके, बैंक, स्कूल एंड मार्केट आपके ऑप्शंस है। रीड द स्टेटमेंट एंड यस, उन्हें फिल करना है आपको। वी ऑल लिव इन अ हाउस, सेवरल अदर फैमिलीज लिव नियर आवर हाउस एंड दे आर आवर नेबर्स। द हाउस बिल्ट क्लोज टू ईच अदर मेक अप अ नेबरहुड। सो आसपास के जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं ना, उन्हें हम नेबर्स बोलते हैं, और जो हमारे घर बने हुए हैं आसपास या कुछ और चीज़ें बनी हुई हैं उन्हें हम नेबरहुड बोलते हैं। Importance of a good neighbor. In time of need, neighbors are the first ones to come to help. अब सबसे पहले तो हमारे घर के आसपास रहने वाले लोग ही हमारे पास आएंगे ना जब हमें ज़रूरत होगी। We share our joys and sorrows with our neighbors. खुशी और गम दोनों में उनका साथ होना चाहिए। We play with the children of our neighbors and they are also our best friends. उनके अच्छे मित्र बन के रहो, उनके बच्चों के साथ खेलो। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर। यस, जो भी आप फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हो उनमें उनके साथ रहो, उनके साथ इंजॉय करो, राइट? हाउ वन कैन बी रिस्पॉन्सिबल नेबर? बी हेल्पफुल इफ एनी वन हैज़ फॉलन सिक, हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड, keep the surroundings in your neighborhood neat and clean, introduce yourself and your family members to your new neighbors, avoid noise, do not host loud parties that cause disturbance to your neighbors. So बच्चों, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि अगर आप को लगता है कोई बीमार पड़ गया है आपके नेबर्स में तो उनकी हेल्प करें और अपनी आसपास के एरिया को क्लीन रखें। और अगर कोई भी आपके घर के पास में रहने के लिए कोई नया व्यक्ति आ रहा है, कोई नई फैमिली आ रही है जो आपके नेबर बनने वाले हैं, उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ओके, और कोशिश करें कि आसपास के एरिया में लोग रहते हैं तो आप नॉइस ना करें, आप लाउड स्पीकर्स ना चलाएं अपनी पार्टीज में लाउड, जिससे दूसरों को डिस्टर्बेंस हो। तो जितनी केयर आप आपके नेबर्स की करेंगे वो भी उतनी केयर आपकी करेंगे। नेबरहुड सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों अभी। देयर आर सेवरल इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। दे ऑल सर्व अस इन वन वे और द अदर and help people to live comfortably and safely. Let us learn about some of them. Let's learn about market. Market, different things of daily necessity are sold in the market. We buy groceries, fruits, vegetables, clothes, toys, medicines, books and several other things from the market. तो ये सब चीज़ें हम लोग मार्केट से खरीदने जाते हैं। देर आर स्वीट सेलर्स एंड बेकरी शॉप्स ऑल्सो, जहाँ से आप मिठाइयाँ, केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज खरीद कर लाते हैं। तो ये तो बात थी मार्केट की। अभी हम जानते हैं बैंक के बारे में। वी कीप आर मनी एंड ज्वेलरी सेफ इन अ बैंक। वेन एवर वी नीड वी कैन विड्रॉ आर मनी। सो जब हमें लगता है कि हमारा घर पर जो हमारी मनी है यानी धन है वो सेफ नहीं है और ज्वेलरी, तो हम उसे बैंक में रख देते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसे ले भी आते हैं। नॉलेज बूस्टर, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, established in 1770 and located in the then Indian capital Calcutta. Hospitals take care of the sick and injured people. Doctors and nurses take care of patients and cure them with medicines and injections. Hospitals have special vehicles called ambulance to carry patients, and it can be called by dialing 102. And school, now we go to school to read, write, learn and play. We learn good habits and manners from the school. The principal is the head of the school. तो स्कूल में तो आपको पता है आप क्यों जाते हो, आप नई अच्छी बातें सीखने के लिए जाते हो, पढ़ना लिखना आप वहाँ पे सीखते हो, राइट?
And post office बच्चों, we send our letters, money orders and parcels to our near and distant friends and relatives through post office. Post office sells postcards, envelopes and stamps. We post letters in a post box and postman takes them to a post office. The post office sends letters to different places. तो जब हम लोग अपना लेटर पोस्ट करते हैं ना, तो जहाँ हमारा लेटर पहुँचना है, हमारे पोस्टमैन जो हमारे हेल्पर है, हेल्प करते हैं हमारी, वही हमारे लेटर्स को पोस्ट ऑफिस तक लेके जाते हैं, फिर उसे सेग्रीगेट किया जाता है, फिर वो हमारे पोस्टमैन अलग अलग प्लेसेस पे हमारे लेटर्स को पहुंचा देते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुलिस. पुलिस स्टेशन, इट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू रिपोर्ट अ क्राइम. Police keep us safe by maintaining law and order. We dial 100-112 in time of need. So जैसा कि आपको पता है, पुलिस हमारी मदद के लिए होती है ना. अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई क्राइम हुआ है, तो हम लोग उसके लिए जो रिपोर्ट करते हैं उनको बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया है. और अगर आप फ़ोन करना चाहते हो, 100 या 112 नंबर भी डायल कर सकते हैं. ट्राई टू आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन. इन ऑप्शंस को चूज करिए सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद. लेट्स टॉक अबाउट नाउ फायर स्टेशन बच्चों. व्हेन देयर इज अ फायर वी कॉल द फायर ब्रिगेड बाय डायलिंग 101. फायर फाइटर्स पुट आउट फायर विद द हेल्प ऑफ वाटर होजेस एंड लेडर्स. आपको पता है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं उनके पास. वो बड़ी बड़ी सीढ़ियों से, बड़ी बड़ी पाइप से पानी इतना तेज उसका होता है कि आग बुझ जाती है. Restaurants and hotel, we go to restaurants to celebrate some special occasions and dine out. We can also order food for home delivery, and hotel is a place where you pay for a room to stay and sometimes order for meals. तो आपको पता है, रेस्टोरेंट या होटल में हम जाके रहते भी हैं, खाना भी खाते हैं, और रेस्टोरेंट से हम खाना मंगवा भी सकते हैं ऑर्डर करके, और हम वहाँ खाना खाने भी जाते हैं, और कई पार्टीज भी वहाँ अरेंज होती हैं. Now let's talk about park. In the morning we jog and exercise in the park. Elders sit in the park for doing meditation and breathe fresh air. Sanitation in the neighborhood, cleanliness is essential to keep ourselves and neighborhood healthy and free diseases. So ये जो सफाई है, वो अगर हम लोग आसपास के एरिया को सफाई रखते हैं, तब हमारी लाइफ एकदम हेल्दी और बीमारियों से हम बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे. टू कीप आवर नेबरहुड क्लीन वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग्स. ऑलवेज थ्रो गार्बेज एंड पेपर्स इन द डस्टबिन्स. कीप योर स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स क्लीन. लेट देयर बी नो पिट्स फॉर वाटर टू कलेक्ट. गड्ढे मत छोड़िए, पानी भर जाएगा तो मॉस्किटोज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. वी शुड ग्रो प्लांट्स एट डिफरेंट प्लेसेस टू प्यूरिफाई द एयर. आप जानते हो ना, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं. हाँ जी, हवा को शुद्ध करते हैं. नेवर स्पिट अराउंड. बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि वो स्पिट कर देते हैं इधर उधर. इट्स बैड हैबिट बच्चों. लेट्स रैप अप नाउ. In time of need, neighbors are the first ones to come to help. There is a bank in our neighborhood to keep our money and jewelry safe. A small market in our neighborhood has many shops that sell food grains, pulses, vegetables, fruits, cosmetics, etc. In case of fire, we should inform the fire station immediately. Whenever somebody gets sick, he or she visit the hospital for treatment. राइट. आई होप आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड किया होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा. सो उन्हीं के बेसिस पर आप अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन चेक पॉइंट. टिक द करेक्ट आंसर. उसके लिए पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, करेक्ट ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी, देन डू इट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. तो आपको क्लूज दिए गए हैं, आपको हेल्प बॉक्स तैयार करके दिया गया है. आपके सेंटेंसेस में से कुछ वर्ड्स उठा के वहाँ रख दिए गए हैं, उन वर्ड्स को दोबारा वापस लाइए. मैच द कॉलम्स. यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं. एक साइड पर आपको उसका नाम दिया गया है जहाँ पे हम ये सामान खरीद सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे जो कर सकते हैं, और दूसरी साइड पे आपके पास वो जो हम कर सकते हैं उनके नाम दिए गए हैं.
राइट, T for true and F for false against each statement. Again we have some statements, उनमें से कुछ statements हो सकता है गलत हो, गलत के लिए F और राइट के लिए T लिखें. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यस बच्चों, हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके चैप्टर में हैं. राइट द आंसर्स. What's, why do you think it is important to have good relations with our neighbors? सोचिए क्यों जरूरी है. Picture based questions. Now we have one picture. Look at the surroundings of Rihana's neighborhood. Write the names of all the places you can see. जैसा कि आप ऊपर पढ़ के आए हो, आपके neighborhood में कौन कौन से places हो सकते हैं, ऐसे ही रिहाना के भी neighborhood में ये places है. आप प्लीज इनको चेक करें. सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, तो रीड द बिलो गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो आप पैराग्राफ रीड करिए, उसके बेस पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें करने का प्रयास कीजिए. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, लाइफ स्किल, व्हाट इज विद द हेल्प ऑफ द डेली न्यूज़पेपर्स, ओल्ड बुक्स और इंटरनेट, कलेक्ट द इमरजेंसी नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग: एम्बुलेंस, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल एंड पुलिस स्टेशन. सो आपको फायर स्टेशन, एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन का नंबर आपको दिया गया है आपके चैप्टर में. हॉस्पिटल का नंबर, जो भी आसपास आपके हॉस्पिटल है, आपके नेबरहुड में है, उसका नंबर आप ले सकते हैं. प्रोजेक्ट एक्टिविटी, विजिट द नियरेस्ट बैंक फ्रॉम योर हाउस विद योर पेरेंट्स एंड ऑब्जर्व हाउ दे विड्रॉ और डिपॉजिट मनी. Then write down the process on a colored A4 size sheets. Yes बच्चों, प्लीज़ आप ऐसा करना, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं. आप अपने मॉम डैड के साथ जाइए जब भी वो बैंक जाएं, और आप देखिए कैसा प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं मनी विड्रॉ करने के लिए, और उस सारे प्रोसीजर को जो आप ऑब्जर्व करके आए हो एक A4 साइज पर शीट पर लिखने के बाद अपनी क्लास में सबको बताइएगा. राइट, एंड हैव फन, एंजॉय.